जी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या, किस्सा यूसुफ़, कुरान मजीद की सूरत यूसुफ़ में बड़ी तफ़सील और ख़ूबसूरती के साथ बयान किया गया है और उसे अहसनुल क़िसस यानी बेहतरीन किस्सा कहा जाता है। ज़ैल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या और इस वाक़ये से मुतल्लिक़ कुछ तस्वीर पेश की जा रही हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या, अहसनुल क़िसस। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत याकूब को अपने बेटे यूसुफ़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। एक ख्वाब और भाइयों का हसद। बचपन में हज़रत यूसुफ़ ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद उन्हें सजदा कर रहे हैं। जब उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को सुनाया तो हज़रत याकूब ने उन्हें नसीहत की कि ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, क्योंकि उन्हें डर था कि भाई हसद में आकर कोई साजिश ना कर बैठें। हज़रत यूसुफ़ के भाइयों को अपने वालिद की हज़रत यूसुफ़ से ज़्यादा मोहब्बत महसूस हुई, जिस पर वो हसद करने लगे। उन्होंने साजिश की और अपने वालिद से इजाज़त लेकर यूसुफ़ को सैर व तफरीह के बहाने अपने साथ ले गए और उन्हें एक गहरे कनवे में फेंक दिया। वालिद को आकर झूठ बोला कि यूसुफ़ को भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब ने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। 2 मिस्र में फ़रूख्त और ज़लीख़ा का फितना। थोड़ी देर बाद एक काफ़िला इस किनवे के पास आकर रखा। उन्होंने जब पानी निकालने के लिए डूल डाला तो यूसुफ़ को कनवे से निकाल लिया। काफ़िले वालों ने उन्हें मिस्र के बाज़ार में एक गुलाम के तौर पर बेच दिया। मिस्र के वज़ीर अज़ीज़ मिस्र, जिनका नाम ज़लीख़ा के शौहर थे, ने उन्हें खरीद लिया और उनकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की। हज़रत यूसुफ़ को अल्लाह ताली ने बेपनाह हुस्न से नवाजा था। वक्त गुजरने के साथ हज़रत यूसुफ़ जवान हुए तो अज़ीज़ मिस्र की बेवे ज़लीख़ा इन पर आशिक हो गई और उन्हें गुनाह पर एकसाया। हज़रत यूसुफ़ ने अल्लाह के खौफ से सख्ती से इनकार कर दिया और भागने की कोशिश की। इस खींचातानी में हज़रत यूसुफ़ की कमीज़ पीछे से फट गई। 3 कैद खाना और ताबीर ख्वाब। जब अज़ीज़ मिस्र इस जगह पहुंचे तो ज़लीख़ा ने अल्टा यूसुफ़ पर इल्ज़ाम लगाया। एक शेर ख़वार बच्चे की गवाही या एक समझदार शख्स की राय पर यह बात वाज़ेह हो गई कि अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो यूसुफ़ सच्चे हैं और खातून झूठी हैं। लेकिन बदनामी से बचने के लिए अज़ीज़ मिस्र ने यूसुफ़ को कैद खाने में डाल दिया। कैद खाने में हज़रत यूसुफ़ ने कैदियों को अल्लाह की तरफ दावत दी और उनके ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे। कुछ उरसे बाद बादशाह मिस्र ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें और 7 पतली गायें और 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां। कोई उस ख्वाब की ताबीर न बता सका। तब बादशाह के एक साबिक कैदी को हज़रत यूसुफ़ याद आए और इनके कहने पर यूसुफ़ से राब्ता किया गया। 4 यूसुफ़ का इक़्तिदार। हज़रत यूसुफ़ ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई कि 7 साल खुशहाली के होंगे और उसके बाद 7 साल सख्त कहत पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहत से बचने का बेहतरीन मंसूबा भी पेश किया। बादशाह हज़रत यूसुफ़ की दानाई से बहुत मुतासिर हुआ और उन्हें तमाम इल्ज़ामात से बरी कर के मिस्र के खजानों का वज़ीर अज़ीज़ मिस्र बना दिया। 5 भाइयों से दोबारा मुलाकात। जब कहत का दौर शुरू हुआ तो गल्ला लेने के लिए हज़रत यूसुफ़ के भाई भी कनान से मिस्र आए। यूसुफ़ ने फ़ौरन उन्हें पहचान लिया, लेकिन भाई उन्हें न पहचान सके। हज़रत यूसुफ़ ने उन्हें गला भी दिया और चालाकी से अपने सगे छोटे भाई बनियामीन को अपने पास रोक लिया ताकि उनके बड़े भाइयों को अपने किए पर एहसास शर्मिंदगी हो। अगले साल जब भाई वापस आए तो यूसुफ़ ने बिलाखिर उनके सामने अपनी हकीकत ज़ाहिर की और उन्हें मुआफ़ कर दिया। खानदान का विसाल। हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों को एक कमीज़ दी और कहा कि उसे वालिद हज़रत याकूब की आंखों पर डालना, वो बिना हो जाएंगे। जब ये कमीज़ हज़रत याकूब के चेहरे पर डाली गई तो उनकी बिनाई वापस आ गई, जो यूसुफ़ की जदाई के गम में चली गई थी। बिलाखिर हज़रत यूसुफ़ ने अपने पूरे ख़ानदान, वालिद, वालदा और सब भाइयों को मिस्र बुला लिया। जब वो सब दरबार में यूसुफ़ के सामने हाजिर हुए तो उन्होंने यूसुफ़ को सजदा ताज़ीमी सजदा किया और इस तरह हज़रत यूसुफ़ का बचपन का ख्वाब पूरा हुआ और अल्लाह का वादा सच साबित हुआ।